प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है वो सबोदेश की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसके 9 पद से लेकर के 10 पद तक और उसके 12वां पद अध्याय के 1 पद तक। पहला वचन कहता है, हे जवान। 9वां पद कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान बादशाह ने लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में तू मस्त रहे, जवानी में खूब आनंद कर, जैसे चाहे वैसे जीवन जी। तू अपने जो तेरी इच्छा हो उसके अनुसार अपने जीवन को जी और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। कैसा रहे? मगन रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपनी जवानी में आनंद कर। वो कहता है कैसे भी तू जी, कैसे भी तू आनंद कर सकता है, तू आनंद कर और अपना जवानी के दिनों में मगन रहे। और ये भी कह दिया कि जवानी के दिनों में तू मगन रहे, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो मस्त रहे, आनंद कर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और आनंद कर, अपनी मनमानी कर। अब लेकिन उसमें सेमीकोलन लगा, उसमें एक पद कहा गया है, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और ये भी कह रहा है, जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी मस्ती से रहे, जैसा चाहे तू वैसा रहे, जैसे आनंद तू करना चाहता है वैसा तू आनंद कर और मगन रहे, चाहे जैसा जीवन जे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, माय सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, मनमानी कर। और वो ने कहा मनमानी भी कर, जैसा जीवन तू चाहता है उसके अनुसार जीना शुरू कर दे। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और ये भी कह दिया कि तू अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, चाहे जैसा भी चल रहा है, जो तू देखना चाहता, अच्छा देखना चाहता, बुरा देखना चाहता, जैसा देखना चाहता, तू अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये जान रख, विराम के बाद एक बात कहता है प्रभु का वचन, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय कर। अब प्रभु के वचन में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मस्ती से रहे, चाहे जैसे तेरी मर्जी करे वैसे अपने जीवन को व्यतीत कर, अपनी मनमानी करो, जो तुझे देखना है, अच्छा बुरा जो तुझे देखना देख। लेकिन परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में जो तू करेगा अपनी जवानी में, चाहे जैसा भी जीवन जिए, आनंद कर, मगन रहे, कुछ भी करके अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार कर। लेकिन ये ध्यान रख कि तेरा न्याय परमेश्वर, इन बातों का सारा न्याय परमेश्वर करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर करेगा, तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी जवानी के दुख को दूर कर। और लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। और वो क्या कह रहा है कि जो लड़कपन है और जवानी, ये दोनों व्यर्थ हैं। ये प्रभु के अनुसार तुझे जीवन जीना है, अपनी मर्जी से नहीं जीना। और तेरा न्याय जो करेगा वो परमेश्वर करेगा, ये ध्यान रखना है तुझको। तो इसलिए बड़े सोच समझ के, विचार के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन भी रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के अनुसार तो अपने जीवन को व्यतीत कर। लेकिन ये जान रख कि तेरा न्याय, इन बातों का विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कीजिए, अपने परमेश्वर की इच्छा को पहचानिए, परमेश्वर से लौलीन रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करिए। और 12वां अध्याय कहता है, पहला पद, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और विवश तुझे आए कि जिनमें तू कहे मेरा मन नहीं लगता। और हम देखते हैं कि आज के बहुत से नौजवानों का जीवन कैसा है। वो कहते हैं हमारा मन तो लगता ही नहीं, इस संसार में मजा नहीं आ रहा, जीने का मकसद नहीं पूरा हो रहा और अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो कहता है, क्यों ऐसे दिन तेरे जीवन में आ रहे हैं? क्योंकि तू परमेश्वर से दूर है, क्योंकि तू परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करता, क्योंकि तू परमेश्वर को याद नहीं करता है। मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति हैं, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जब हम
परमेश्वर को अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को, अपने खुदा को याद रखेंगे तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि सारा काम हम उसके अनुसार जब करेंगे तो मेरे प्रियो हम विजयी होंगे। हम हार ही नहीं सकते, हम निराश ही नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद। आज देखते हैं ना, बहुत से छोटे बच्चे बड़े सुंदर वचन को क्लेम करते हैं, लोगों के ऊपर वचन का सुसमाचार करते हैं, जवान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। वो सारा काम परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को याद करके पूरा करते हैं। तो मेरे प्रियो नौजवानों को सलाह है कि वो भले ही कैसे जीवन जिए, कैसा भी करें, लेकिन एक बात याद रखें कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। मुझे आपको अपने सृजनहार को याद रखना है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसकी योजना के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु परमेश्वर, जो वचन आपने दिया है, इक्की जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हाँ प्रभु, हर नौजवान तेरी इच्छा को पूरी करे, तुझे स्मरण करके कार्य करने वाला बन सके। सारी बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दे। बड़े विश्वास का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की माया सिस्टर, जय मसीह की आराधी सिस्टर, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जितने और मेरे भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, ये यूट्यूब पे देखेंगे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।